यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका फूल जो है इतना सारा निकला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसे भी निकले हैं। देखिए ग्राफ्टेड बैगन का यही खासियत है। यहाँ पे देखिए ये एक जगह है, मान के चलिए यहाँ पे 4 से 5, ये देखिए गिनिए आप, 1 2 3 4 5, ये जो है ग्राफ्टेड बैगन का कमाल है। ये देखिए अब हर जो ब्रांचेस निकल रहे हैं सब में चार 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 यहाँ पे निकलेंगे। ये देखिए ये होता है ग्राफ्टेड। फल जो है इधर लगी रहे हैं लगी रहे हैं लगी रहे हैं इतने सारे। यहाँ पे देखिए बड़े वाले लगे हैं। ये देखिए ये 212 का है, VNR का 212। भाई तगड़ा फ्रूटिंग, तगड़ा वेट। ये देखिए ठीक है, यहाँ पे और दिखाते हैं। ये दोस्तों इसको देखिए, ये जो है कितना सारा इसमें फल लग रहा है। ये जो छोटे छोटे फल दिख रहे हैं सबकी लंबाई जो है इस लंबाई के होंगे, इस लंबाई के। ये फ्रूटिंग देख लीजिए, फ्रूटिंग 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 फ्रूटिंग। ये देखिए इसका फ्रूटिंग देखिए, ये देखिए क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। या शाम को भी आ सकते हैं, सुबह आइए, सुबह क्या है सनलाइट भी रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो पत्ता है इसको उल्टा करके देखिए, ये जो है सामने तरफ बढ़िया ही दिखता है। यहाँ उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है सफ़ेद मक्खी और जो माहो बोलते हैं, भूरा माहो, लाल माहो है ना, ये सब जो है आपके इस साइड पहले वो पकड़ता है। तो ये जो है आपको पहले यहाँ पे दिख जाएगा। उस हिसाब से मार्केट में बहुत सारे दवाई हैं, दवाई दुकान में नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं खेती के फायदे। दोस्तों आज हम जो है बैगन के जो है खेत में हैं और सारा बैगन जो है अपना ग्राफ्टेड है और कैसा फ्रूटिंग है वो दिखाते हैं। ये जो है अभी तक फल की तुड़ाई नहीं हुई है, ये पहला तुड़ाई है और तुड़ाई हुआ ही नहीं है, मान के चलिए। कैसा फ्रूटिंग है वो दिखाएंगे और साथ में आपको कितना डिस्टेंस में लगाना चाहिए, कौन सा दवाई वगैरह यूज कर सकते हैं, कब बीमारी आपको कैसे चेक करना है, कैसे जानेंगे कि कौन सा बीमारी लग रहा है, इसके बारे में बताएंगे। मार्केट का रेट वो ये सब भी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो में पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मेरे पीछे, ये देख सकते हैं ये जो है अपना डिस्टेंस है। ये देखिए इस डिस्टेंस में लगा है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो बेड से बेड की दूरी है, डिस्टेंस, ये जो है हम जो है 5 फीट में लगा के रखे हैं। और जो है पौधे से पौधे की दूरी, ये जो है एक पौधा से दूसरे पौधे की दूरी, ये हम लोग लगा के रखे हैं 2.5 फीट पे। आप चाहेंगे तो इसको नज़दीक भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा दूर भी लगा सकते हैं। नज़दीक लगाने से क्या है, ये जो है पौधा पूरा भर जाता है, आपको चलने फिरने के लिए भी जगह चाहिए और प्रॉपर जो है धूप और जो है हवा भी पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से पौधे को तो सारा चीज़ जरूरी है, धूप पानी हवा, ये तो जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए। ये जो है कुछ दिन में यहाँ तक भर जाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे दवाई भी छिड़कना रहता है। यहाँ पे देखते हैं फ्रूटिंग के बारे में, यहाँ से देखेंगे। ये देखिए ये वाले बैगन, ठीक है, ये देखिए इस बैगन की फ्रूटिंग यहाँ पे देखिए। ये दोस्तों देखिए अभी तक इसका तुड़ाई नहीं हुआ है, फ्रूटिंग देख सकते हैं आप, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे जो है अभी इसका टेढ़ा मेढ़ा होने का कारण ये है कि पौधा जो है, पौधे का हाइट ज़्यादा नहीं हुआ है और यहाँ पे जैसे ये पौधा जो है इतना बढ़ रहा है तो यहाँ पे ज़मीन मिल जा रहा है, तो वो फिर टेढ़ा हो जा रहा है। जैसे इसका हाइट जो है ऊपर होते जाएगा तो बैगन आपका एकदम सीधे सीधे, ये देखिए ये सीधा है। इसका भी फुल साइज नहीं है, थोड़ा सा और मोटाई आएगा थोड़ा सा, मतलब आपका वेट भी काफ़ी अच्छा रहता है इस किस्म का। और लाइट तो देखिए एकदम तगड़ा है। इसमें जो है बीच में अपन साइन क्रांति वगैरह कुछ आता है इसमें लाइट लाने का, तो वो वाला भी दवाई का छिड़काव, विटामिन बोलते हैं उसको, वो भी आप छिड़क सकते हैं। हम इसमें प्रॉपर जो है खाद की बात करेंगे तो ज़्यादातर हम इसमें अभी जो है फ्रूटिंग टाइम में हम इसमें 05234 जो है NPK का इस्तेमाल करते हैं। और डीएपी और डीएपी जो है, तो डीएपी को आप जानते ही हैं, साथ में काला सोना आता है। काला सोना जो है आपका जैविक खाद है। तो डीएपी और काला सोना हम जो है यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे नीचे से इधर इस डिस्टेंस में डालते हैं, बीचों बीच, एकदम जड़ के पास नहीं डालना है। या ये जो खाली ज़मीन है यहाँ पे देखिए, ये वाली खाली ज़मीन जैसे नाली है, यहाँ पे खोद के भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जड़ इतना फैल चुका है कि खाद आपका पूरा जो है पौधे को मिल जाता है।
तो अभी तो प्रॉपर यही दवाई चल रहा है, यही खाद चल रहा है। साथ में आप एनपीके जो है आप ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, वो क्या है डायरेक्ट मिल जाता है और मात्रा जो है उसमें कम लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों खाद के शेड्यूल का। खाद का शेड्यूल दोस्तों, ग्राफ्टेड का जो पौधा है वो जो है इतना खाद का उसको ज़रूरत रहता है। एक ही बार में बहुत सारा नहीं डालना है, बाकी जो है आपका हर जो है इसका फल तोड़ने के बाद इसमें आप खाद डाल सकते हैं, ताकि अगले जो 4 से 5 दिन में जो फ्रूट आपको फल तोड़ना है उसके लिए फिर से वो खाद प्रिपेयर हो जाए और उसको प्रॉपर खाद मिल जाए। खाद इसमें क्या है, वही है, हर 4 से 5 दिन 6 दिन, है ना? अगर पौधा जो है छोटा है और फ्रूट उतना नहीं निकल रहा है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि फल नहीं निकल रहा है तो आपको ज़्यादा खाद डालना है, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा फल आ रहा है तो भी आप जो है ज़्यादा खाद डालिए। जैसे कई किसान क्या होता है, प्रॉब्लम ये आता है यहाँ पे, जब किसी का जो है रेट सस्ता हो जाता है, ठीक है? जब प्राइस सस्ता है मार्केट में तो लोग क्या है दवाई छिड़कना, खाद देना बंद कर देते हैं। ये पहला खत्म कंडीशन है जिसमें पौधा बर्बाद हो जाता है। दूसरा एक परेशानी आता है कि जब बहुत ज़्यादा फल तुड़ाई हो रहा है, सब बढ़िया है, पौधा बढ़िया है, तो भी आदमी जो है फल तो रहा है बोल के क्या है उसमें ना खाद डालता है, ना उसमें दवाई-ववाई छिड़काव करता है। तो इस तरीके से भी जो है आपका पौधा बर्बाद हो जाता है और इस चक्कर में किसान अक्सर जो है दोनों प्रकार के जो किसान हैं धोखा खाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और सही शेड्यूल टाइम में हर फल के तोड़ाई के बाद आप जो है उसमें खाद ड्रिंचिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ड्रिंचिंग भी एक बेटर चीज़ है। ड्रिंचिंग मतलब होता है स्प्रेयर वगैरह या किसी भी चीज़ में रख लीजिए या तो घोल बना लीजिए और जो है पौधे के जड़ में आपको टपकाना है, तो उस तरीके की चीज़ को ड्रिंचिंग बोलते हैं। ड्रिंचिंग एक काफ़ी अच्छा माध्यम है जो है आपका खाद पहुँचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन तो है ही कि यहाँ पे ज़मीन पे थोड़ा-सा खोद दीजिए और वहाँ पे डाल दीजिए, पौधे को मिल जाता है डिस्टेंस में। एकदम जो है खाद जो है आपको एकदम जड़ के पास नहीं डालना है, नहीं तो खाद जो है जड़ को जला सकता है, ठीक है? ज़्यादा मात्रा में भी डालना नहीं डालना है, सही मात्रा में डालना है। अब आते हैं जो है इसका कीटनाशक छिड़काव के बारे में। कीटनाशक दोस्तों, कीटनाशक वगैरह आपको जाँच करना है, तो लोग क्या है ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कब कौन-सा कीट लग गया। सबसे पहले आपको करना है सुबह-सुबह आइए या शाम को भी आ सकते हैं। सुबह आइए, सुबह क्या है सनलाइट भी रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो पत्ता है, इसको उल्टा करके देखिए। ये जो है सामने तरफ बढ़िया ही दिखता है। यहाँ उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है सफ़ेद मक्खी और जो माहो बोलते हैं, भूरा माहो, लाल माहो, है ना? ये सब जो है आपकी इस साइड पहले वो पकड़ता है। तो ये जो है आपको पहले यहाँ पे दिख जाएगा। दिख जाएगा उस हिसाब से मार्केट में बहुत सारे दवाई हैं, दवाई दुकान में जाइए, वहाँ से पूछिए और कोई भी आप अच्छा-सा इंसेक्टिसाइड वहाँ पे ले लीजिए। तो ये है। ठीक है। तना छेदक आपको तना छेदक जो बीमारी होता है और या फिर कोई कीट-वीट लगता है तो उसके बारे में देखना है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ये जो है ये देखिए ये सबसे ऊपर भाग है पौधे का। यहाँ पे देखिए ये ऊपर भाग मुरझा तो नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि ऊपर भाग मुरझा रहा है या कोई भी डाली-वाली मुरझा रहा है, उसको यहाँ से तोड़िए, तोड़ के देखिए वहाँ पे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। वहाँ पे उससे भी आप जान सकते हैं और जो है बीमारी का इंतज़ार ना करिए, एक सही शेड्यूल बनाइए। कीटनाशक वगैरह कम से कम आप 10 से 12 दिन के आस-पास में आप हल्का-फुल्का मात्रा में छिड़क दीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा-सा मात्रा कम कर लीजिए और छिड़क दीजिए ताकि पहले से कोई प्रॉब्लम ना आए और बहुत ज़्यादा भी नहीं छिड़कना है, ठीक है? नहीं तो खाने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसा और बहुत सारा जानकारी है, धीरे-धीरे मैं क्या है पूरा जो है बैंगन का जानकारी देते रहूँगा आप लोगों को। और हमारे पास क्या है एक शेड्यूल में और चल रहा है जो बैंगन 10-12 दिन का हुआ है, उसके बारे में भी बहुत सारा वीडियो मैं जो है वीडियो डालते रहता हूँ। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा हमेशा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।